नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर जो है वो नई तारीखों का ऐलान हो चुका है और जैसा कि ये मॉक ड्रिल आज होनी थी लेकिन इसे पोस्टपोन किया गया था ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। तो ये कहा गया था कि इसके लिए फ्रेश डेट्स जो है वो अनाउंस की जाएंगी। तो अब बता दूं कि ये शनिवार को यानी कि 31 मई को जो है ये अब सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जो है ये यहाँ पर होगी। और 4 राज्य जैसे आप पहले जानते हैं, राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर यूटी है। इनमें ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने वाली है और ये जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी ये दूसरी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पर कंडक्ट होगी। पहली 7 मई को हुई थी और उसके बाद अब ये दूसरी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने जा रही है। फर्क इतना है, जो पहली मॉक ड्रिल हुई थी वो पूरे देश में हुई थी, लेकिन ये जो दूसरी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी ये केवल इन 4 राज्यों में, जिसमें कि जम्मू कश्मीर यूटी शामिल है, वहां पर होगी, जिनका की बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है और जिन पर पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा हमले किए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर जिस वक्त हुआ था उसके बाद से ही पाकिस्तान ने इन 4 राज्यों पर, जिसमें कि आपका राजस्थान आता है, गुजरात आता है, आपका जो पंजाब आता है, आपका जम्मू कश्मीर आता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले करने की कोशिश की थी। और सबसे ज्यादा अगर आप सीज फायर वायलेशन की बात करेंगे, हैवी आर्टिलरी जो चलाई गई थी आईबी और एलओसी पर, वो यहीं पर चलाई गई थी। और पुंछ में आप जानते हैं कि क्या सूरत हाल रहे थे। तो ऐसे में अब ये निर्णय लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा कि जो पहली सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुई थी उसमें कुछ खामियां देखी गई थी, कुछ गैप्स देखे गए थे। खामियां कुछ इस प्रकार से थी कि जिस वक्त सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल यहां पर कंडक्ट हुई तो बहुत जगह पर जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो ऑन रही, वो लोगों ने बंद नहीं की। बहुत जगह पर कंप्लीट ब्लैकआउट देखने को नहीं मिला। बहुत सारी जगह पर सायरन जो था वो नहीं बजा, सायरन की आवाज लोगों तक नहीं पहुंची। तो उन खामियों को मद्देनजर रखते हुए और भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह के तनावपूर्ण हालात मौजूदा समय में है, तो इस सिचुएशन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि लोगों को एक बेसिक लेवल की सिविल डिफेंस जो ट्रेनिंग है वो जरूरी होनी चाहिए, ताकि अगर कभी सिचुएशन इस तरह की हो जाए, कभी हॉस्टिलिटी की सिचुएशन हो जाए, कभी एयर रेड यानी कि जैसे एयर स्ट्राइक या ड्रोन अटैक कभी हो जाए, तो लोगों को बेसिक जो नॉलेज है वो होनी चाहिए कि अपना बचाव कैसे करना है। इसमें बेसिक चीजें जो है वो बताई जाती हैं। सबसे पहले कि ब्लैकआउट जो है वो करना होगा, क्योंकि ब्लैकआउट को लेकर बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि क्या इसमें ब्लैकआउट भी होगा। तो बिल्कुल इसमें ब्लैकआउट भी किया जाएगा। कंप्लीट ब्लैकआउट मेजर्स एट ज्वाइनिंग सिविलियन वीपीज एक्सक्लूडिंग इमरजेंसी एंड द क्रिटिकल सर्विसेज। तो जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे हॉस्पिटल है या कोई और इमरजेंसी सर्विसेज है, उसे छोड़कर बाकी पूरा कंप्लीट ब्लैकआउट रहेगा। उसके अलावा सायरन आपको सुनाई देगा। वो सायरन आपको ये प्रैक्टिस करवाएगा कि जब भी सायरन बजे तो आप ये समझिए कि शायद एयर रेड या ड्रोन अटैक या कोई और किसी प्रकार से एयर रेड हो सकती है, एयर स्ट्राइक हो सकती है। तो कैसे आपने आपको अपने घर के अंदर ही रखना है। उसके अलावा इसमें जो सिविल डिफेंस है, जिसमें सिविल डिफेंस वार्डन, वॉलंटियर्स, स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द यूथ वॉलंटियर्स लाइक एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स टू मैन डिफरेंट सर्विसेज एंड असिस्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस सिविल डिफेंस मेजर्स। तो इनकी सपोर्ट भी ली जाएगी। और उसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें हैं जो डिफेंस के स्तर पर होंगी, यानी कि कुछ हॉटलाइंस जो है वो एक्टिवेट की जाएंगी, लेकिन उसमें आम लोगों की कोई भी भागीदारी नहीं होगी, वो केवल डिफेंस लेवल पर होगी। और उसके साथ साथ कुछ एक जगह पर मॉक ड्रिल इस प्रकार की जाएगी कि किस प्रकार से लोगों को वहां से निकालना है, उन्हें रेस्क्यू करना है, सेफर प्लेसेस पर शिफ्ट करना है, लेकिन ये डिफेंस के लेवल की होगी। और किस प्रकार से जो है वो आगे फर्दर मूवमेंट्स को जो है वो स्ट्रीमलाइन करना है। कहीं पर अगर मेडिकल टीम की जरूरत है तो कैसे उसे भेजना है, यानी कि ओवरऑल एक प्रैक्टिस आप इसे कह सकते हैं कि बेसिक लेवल की प्रैक्टिस जो है वो मॉक ड्रिल में की जाएगी। लेकिन आम लोगों के लिए जो इसमें रहने वाला है वो यही है कि एक ब्लैकआउट पूरी तरह से हो। जैसे पहली बार गैप्स और खामियां देखी गई मॉक ड्रिल में, स्ट्रीट लाइट्स ऑन रही, लोगों ने अपने घरों की लाइटें तो बंद की, लेकिन जो गली में या चौक में स्ट्रीट लाइट थी वो ऑन रखी। तो फिर ऐसे में अगर आपकी घर की लाइट बंद है
और एक स्ट्रीट लाइट ऑन है तो आपकी लोकेशन जो है वो कहीं ना कहीं विजिबल है। तो इन गैप्स को रिमूव करने के लिए और पूरी तरह से 100% परफेक्शन लाने के लिए ये मॉक ड्रिल, दूसरी मॉक ड्रिल जो है ये कंडक्ट की जाएगी। और ये पूरी मॉक ड्रिल जो है ये ऑपरेशन शील्ड के अंदर कंडक्ट की जा रही है। पहली मॉक ड्रिल जो 7 मई को हुई थी वो भी ऑपरेशन शील्ड के अंदर थी। दूसरी मॉक ड्रिल जो कि आज होनी थी जिसे पोस्टपोन किया गया, और अब 31 मई शनिवार, आगामी शनिवार को, परसों यानी कि ये मॉक ड्रिल कंडक्ट की जाएगी। टाइमिंग इसकी 5 बजे रखी गई है, लेकिन जो कंसर्न लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस है उन्हें ये थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई है कि आप अपने मुताबिक जो सूटेबल टाइम है वो आप देख लीजिए कि किस समय जो है वो आपको सूटेबल लगता है इस मॉक ड्रिल के लिए, तो उस समय आप मॉक ड्रिल करवाएं। तो फिलहाल के लिए तो ये मॉक ड्रिल जो है ये कंडक्ट की जाएगी। पोस्टपोन हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस इसमें दिए गए थे, लेकिन अब ये पहले एक्सपेक्टेड था कि शायद ये 3 तारीख के बाद हो, क्योंकि कुछ राज्यों ने ये कहा था, पंजाब ने शायद ये कहा था कि वो 3 तारीख के बाद कंडक्ट करेगा, लेकिन अब जो आज की तारीख का ऐलान हो चुका है तो फिर ये 3 तारीख के बाद नहीं होने वाली है, ये अब शनिवार को होगी। और बेसिक चीजें जो है वो इसमें फॉलो की जाएंगी। और बेसिक चीजों में जो मैंने आपको बताया कि ब्लैकआउट, सायरन आपको सुनाई देगा, उसके अलावा घरों के अंदर आपने रहना है, जो बेसिक इसमें चीजें होती हैं। बाकी डिफेंस के स्तर पर कुछ हॉटलाइन एक्टिवेट की जाएंगी, उनकी कुछ अपनी प्रैक्टिसेस होंगी, और उसके अलावा जो हमारे सिविल डिफेंस के हमारे पास जो वार्डन वॉलंटियर्स है उनकी कहीं जगह पर सपोर्ट ली जाएगी, और इसके अलावा कुछ और रेयर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस की जाएंगी। तो सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ये दूसरी जो सिविल डिफेंस एक्सरसाइज या मॉक ड्रिल आप कहें जो की जा रही है, ये ऑपरेशन शील्ड के तहत की जा रही है, और मकसद इतना है कि जो पहली मॉक ड्रिल में खामियां रह गई थी वो खामियां अब दूर की जाएं, वो गैप्स हटाए जाएं। क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जो टेंशन है वो तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार की है। सिचुएशन कब बदल जाए या कब कुछ ऐसी चीज हो जाए कि लोगों को जो है वो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत हो, उन्हें खुद को कैसे बचाना है या कैसे एक बेसिक लेवल के जो सेफ्टी मेजर्स है वो लेने हैं, तो उसके लिए ये मॉक ड्रिल्स काफी मददगार साबित होती हैं कि लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि सायरन जो है वो बजे तो क्या करना है। ब्लैकआउट केवल अपने घर तक सीमित नहीं रखना है, अगर आपके चौक में कोई स्ट्रीट लाइट है तो उसको भी बंद करना है, और उसके अलावा भी कुछ बेसिक चीजें हैं वो फॉलो करनी है। तो अब 31 मई तारीख जो है वो नई इस सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की रखी गई है। शाम 5 बजे का समय दिया गया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जहां की भी है उसके पास थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन है कि वो टाइम को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर ले और ये मॉक ड्रिल वहां पर करवाए, ताकि लोगों को एक बेसिक लेवल की जो ट्रेनिंग है सेल्फ डिफेंस की वो मिल सके। और साथ ही साथ जो मेन मकसद बताया गया है कि जो पहली खामियां रही हैं, जो पहली मॉक ड्रिल में गलतियां हुई हैं, जो गैप्स रहे हैं, उन्हें फिल करना है, और ये इंश्योर करना है कि अगर कभी दोबारा ऐसी सिचुएशन बनती है जो कि मौजूदा तल्ख हालात इस समय दोनों मुल्कों के बीच है, अगर इसमें कभी सिचुएशन हॉस्टिलिटी की बनती है तो लोग जो है वो कम से कम इतनी बेसिक प्रैक्टिस और नॉलेज उन्हें हो कि कैसे खुद को बचाना है, कैसे सरकार के जो दिशा निर्देश है जिनमें कि सायरन सबसे पहला है उसे फॉलो करना है, और उसके बाद कैसे ब्लैकआउट की तरफ आगे बढ़ना है, और कैसे जो है वो इस सिचुएशन से वापस नॉर्मलसी की ओर आना है। नमस्कार।